नमस्कार, स्वागत है आपका GPN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। मरकच्चो प्रखंड के आदर्श पंचायत चोपनाढा के ग्राम झलकडीह में अगले वर्ष हो रही भारी बारिश के कारण घर की चार दीवारी गिरकर अलग हो गई। जानकारी के अनुसार गरीबी से जूझ रहे मुकेश राय के पिता रामचंद्र राय का है देखा गया तो अनुमान लगाया गया कि गरीबी से इतना मजबूर हो चुके हैं कि अपनी आजीविका को भी चलाना संभव नहीं है, जो कि इस गरीब व्यक्ति का घर गिरने के बाद बहुत तरह की परेशानियां बढ़ चुकी है। इस परिवार के लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो लगातार बारिश अगले साल होने के कारण वह भी उन गरीबों से छीन चुका है। लाचार होकर गरीब परिवार पुरानी सरकारी भवन में अपना गुजारा कर रहा है। लगातार एक वर्ष से पुराने आंगनवाड़ी में रह रहा है, जिस पर जनप्रतिनिधि से लेकर प्रखंड प्रशासन तक के उस गरीब लाचार व्यक्ति पर नजर नहीं है। मुखिया मंजूर आलम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वास्तविक में वह व्यक्ति सरकारी भवन में रह रहा है और प्रतिष्ठा प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है, ना ही अतिरिक्त आवास में भी नाम नहीं है। वार्ड सदस्य नीतू देवी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वार्ड होने के नाते जब इनका घर गिरा था तो बारिश से तो मुखिया पंचायत सचिव आदि लोगों को मैं खबर कर चुकी हूँ। ग्रामीण देवलाल राय का कहना है कि वास्तव में जो गरीब है उसे आवास मुहैया नहीं होता, बल्कि उसे मिलता है जो सक्षम व्यक्ति है और कुछ खर्च कर सकते हैं। रामचंद्र राय का कहना है कि हम लोग 8 परिवार हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मानसिक विकसित है और दूसरा बेटा मजदूरी करता है और सरकारी राशन के अलावा मेरे पास गुजारा करने का कोई और रास्ता नहीं है। उस पर भी 2 किलो आना काट कर लिया जाता है। डीलर के द्वारा आज तक मुझे सरकारी आवास नहीं मिला। उन परिवारों का कहना है कि हम लोग जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी महकमे तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं और मैं अपने किस्मत पर रो रहा हूँ। आपका देवलाल राय। यही घर है आपका? नई नगर तो सर इसी पंचायत में है? जी सर। इन लोग का जैसे घर कितना दिन से नहीं है? घर सर मकान पर साल बरसात में इन लोग के टूट गया। जो मकान था पुराना मकान, खपेला मकान जी, पर साल टूट गया बरसात में सर। उसी टाइम में इन लोग मैंने फोटो करा, जो हमारा पंचायत की प्रक्रिया था करके हम लोग सीयू तक पहुँचाए सर, लेकिन आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। तो जिस टाइम में घर गिरा था आपदा राहत कोष से कुछ अनुदान मिलता है जी, तो वो मिला? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं सर। तो इसके लिए आप लोग दोबारा अंचलाधिकारी से मिले? नहीं सर, जब कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुआ सर तो फिर हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाला कितना बार हम लोग जा सकते हैं सर। हम लोग कमाने खाने में लगे हैं सर, हम लोग फिर दोबारा नहीं गए हैं। नहीं जा सके? नहीं जा सके सर। कमाना बंद करेगा तो खाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। वार्ड सदस्य हैं आप? हाँ, वार्ड सदस्य। ये जो आपका नुनमन राय का जो घर गिरा था आप जान रही हैं? हाँ, जान रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या पहल किए? हम पहले किए, मुखिया जी को फोन करके बुलाए, पंचायत सेवक को बुलाए, हम लोग देख के गए। उन लोग को मतलब ला करके दिखा दिए? दिखा दिए। इसके बाद तो आज तक तो मिला नहीं। लगभग कितना दिन हो गया इन लोग का घर गिरे हुए? लगभग लगता है 6-7 महीने हो गए। नहीं, इन लोग 1 साल बता रहे हैं। सावन में ही गिरा था ना? नहीं, सावन के बाद ही गिरा है। सावन के बाद गिरा था। हाँ, तब से इन लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर रह रही हैं, ये पता है ना आपको? हाँ, पता है। तो क्या इन लोग का घर बनना चाहिए? क्यों नहीं घर बनना चाहिए? इस आदमी ने घर बनेगा तो किस आदमी का घर बनेगा? चलिए, धन्यवाद। कितना दिन से रह रहे हैं आंगनबाड़ी में? साल भर से। 1 साल से? हाँ। घर गिरे हुए 1 साल हो गया आपका? हाँ, हाँ, 1 साल हो गया घर में रहने। रामचंद्र राय। यहाँ कब से रह रहे हैं? 1 साल। 1 साल से इस आंगनबाड़ी में? तो अभी तक आपको सरकार तरफ से कोई सहायता नहीं मिला? नहीं। घर नहीं मिला? बहुत बार लिख के दिया। सुकेश कुमार है। तो क्या मतलब आप लिख करके दिए थे? हाँ, लिख के दिए थे। अगला साल 2-3 बार यहाँ से ब्लॉक से भी लोग आए और सब लिख पढ़ के दिए। उसके बावजूद भी कुछ नहीं रिपोर्ट आया आज तक। आज तक कुछ नहीं। मुखिया का भी सिग्नेचर सब कुछ दिए हैं बना के। मुखिया जी आए थे यहाँ पर, देख सुन के गए। तो सरकारी सहायता कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, सरकारी सहायता कुछ नहीं मिला हम लोग को। आप लोग 1 साल से ही इस आंगनबाड़ी में रह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है 1 साल से।
कितना परिवार है आप लोग? हम लोग परिवार हो गया है यही जो है 1 2 3 4 5 ये सब 5 गो 5 गो ना, ये सब 5 गो थी और हम 9 परिवार है। 5 गो ही सब थी, 9 बोले सीधा 9 गो 9 ठो। 9 परिवार। हम काम अभी फिलहाल में राजमिस्त्री का साथ में काम कर रहे हैं, लेबर का लेबर का काम कर रहे हैं। कैसे मिले थे आप? जी हाँ, मुखिया से मिले हैं, कई बार मिले हैं उससे सर। तो क्या बोले? वो बोलते हैं हमेशा कि ठीक है, हो रहा है, अंचल का काम है, इस सिस्टम से होता है। देखते देखते 1 साल हो गया। सीईओ का कागज इसके बाद फिर हमको उल्टा ही बोलता है कि जगह ज़मीन है कहीं तो बेच के बना लो। बस ऐसे ही, इसलिए हम लोग फिर अब जाते भी नहीं है कि इसी तरह वो वातावरण उससे का इसी तरह बोलते हैं। लास्ट में हार के थक करके बैठ गए हैं नहीं, सब। वो बोले सीईओ के पास जाने के लिए मुखिया जी। मुखिया जी, आपके पंचायत में रामचंद्र जी का पूर्व बरसात में ही घर गिर गया है, तो फिलहाल अभी उन लोग आंगनबाड़ी केंद्र में है और जैसा कि पता चला है कि उसको आप लोग रखवाएं आंगनबाड़ी केंद्र में, तो अब तक उसका इंदिरा आवास में सूची में नाम नहीं है। इसके लेकर के क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, इंदिरा आवास तो अब नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में हम लोग प्रयास किए हैं, उनका नाम हम लोग भेजे हैं लिस्ट में। बाकी पहले तो जब इंदिरा आवास बन रहा था उस समय वो थोड़ा सा उनकी स्थिति उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन अभी बारिश के कारण घर तो ठीक था लेकिन गिर गया है, तो उनका व्यवस्था हम लोग आंगनबाड़ी में करवा दिए हैं। बाकी सरकारी नियम सिस्टम से जो आवास लोगों को मिलता है तो आप इससे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी इसकी स्थिति है वो इनसे अपना एक झोपड़ा नहीं बन पाएगा, इसलिए प्रयास है, हम लोग लगे हुए हैं कि इनको किसी प्रकार हो जाए, यहाँ से हो और हमसे बड़े अधिकारी के सहयोग से हो। हम लोग भी प्रयास में हैं कि हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अभी बनाने के लायक में नहीं।